हेलो मेरे सुपर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मैं ब्रिज मोहन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम पे। चलिए, ये क्लास 10th का वन चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर। और हम लोग आ गए हैं 1.3 में। तो इसमें कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करने से संबंधित सवाल होंगे, तो उस पर देर न करते हुए सीधे डायरेक्ट हम आते हैं प्रश्न पे। चलिए, ये 1.3 है आपके बुक का, और यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर मान लो। अर्थात √5 बराबर हो गया P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q कोई पूर्णांक है। P और Q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको, P और Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। साथ ही P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं है। एक के अतिरिक्त नहीं है, इस बात को मानेंगे। एक के अतिरिक्त नहीं है, अर्थात P/Q में एक उभयनिष्ठ है। कैसे? 1 × P लिख सकते हैं और 1 × Q लिख सकते हैं। P और Q में क्या है? 1 और 1 दोनों उभयनिष्ठ है, लेकिन एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, ये माने। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q, या इसे हम लिख सकते हैं P बराबर √5 × Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर √5Q²। अर्थात P² बराबर, स्क्वायर से रूट कटेंगे तो ये हो जाएंगे 5Q²। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? P² 5 से विभाजित है, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं Q² के साथ 5 है। यहाँ पे ये लॉजिक लगता है, अगर P² 5 से विभाजित है, अगर हम इसको लिखे Q बराबर, तो क्या लिख सकते हैं? P²/5। यहाँ पे 5 P से P² 5 से विभाज्य है। नियम कहता है कि P², यहाँ P² 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा, अर्थात 5, अर्थात Q² में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। उभयनिष्ठ नहीं, यहाँ पे सीधे गुणनखंड बोलेंगे। और दूसरी तरफ अब फिर यहाँ पे P बराबर 5m रखने पे, P बराबर अगर 5 P रखने पे, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 5m² बराबर 5Q²। यहाँ P की जगह हम क्या लिख दीजिए? 5m। तो P² की जगह क्या लिख देंगे? 5m²। अब ये हो जाएंगे 25m² बराबर 5Q²। अगर 5 को 25 से काट दे तब हो जाएगा 5m² बराबर Q²। अब फिर यहाँ लॉजिक आता है, यदि Q², यहाँ पे क्या है? Q² 5 से विभाज्य है, इधर गुना में है तो बराबर की तरह भाग में, यानी 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से क्या होंगे? 5 से
विभाज्य होंगे, क्यू भी 5 से विभाज्य होंगे। चलिए यहाँ तक हम एक लॉजिक पे पहुंचे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या देखे हैं, क्यू स्क्वायर में 5 गुणनखंड था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं पी स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर में भी क्या है, 5 गुणनखंड है, और एम क्या है, तो 5 पी है, पी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम पहले हमारी मान्यता थी कि पी और क्यू में कोई भी एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पी में भी 5, यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब हुआ दोनों में 5 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। अर्थात यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि पहले हमारी मान्यता थी कि पी और क्यू में कोई भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु पी और क्यू में 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हल करने पे हम क्या देखे, पी और क्यू में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पी और क्यू में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, विरोधाभास हो गया हमारी बातों का, विरोधाभास हो गई हमारी बातों का। यहाँ पे क्या लेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए हम कह देंगे √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब पहले आप 1 नंबर में इस लाइन को, फिर 2 नंबर में ये, और फिर लास्ट में ये लिखेंगे, थर्ड पॉइंट ये हो जाएंगे। अब अगर √2 एक अपरिमेय संख्या लिखना होगा तो क्या करेंगे, सब चीज सेम लिखेंगे, बस क्या करना है, यहाँ √5 की जगह 2 लिख देंगे, और साथ में p बराबर 2m मानेंगे। अगर उसी तरीके से √3 को अगर एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, p बराबर हमारा √3 यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ भी हमारा 3q स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पी स्क्वायर अगर 3 से विभाज होगा तो पी भी 3 से विभाज होगा, बस पी की जगह 3m लिख देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ये 3 नंबर में आपके एग्जाम में हर साल कन्फर्म में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 3 नंबर में हर साल पूछे ही जाते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब ये आया 2 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको दे दे 3 + 2√5, चाहे 1 + 2√5, चाहे सीधे 2√5, 2 गुने √5, ऐसे कुछ भी दे सकता है, प्लस माइनस में, ये आपके 2 अंक में हमेशा पूछे जाते हैं सवाल। तो इस सवाल को आप क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे यहाँ भी सेम तरीके से। माना कि इसको थोड़ा छोटा बनाना है क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा है। माना कि 3 + 2√5 1, इसे भी 2 खंडों में बांट लेते हैं। माना कि 3 + 2√5 1 और एक परिमेय संख्या है। पहले हम मान लेते उल्टा, परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है 0। तब अगर हम लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q, तब क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर हो गया p/q -3, बराबर इधर प्लस इधर है माइनस है, बटा में कर दीजिए। तब क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर हो जाएंगे p -3 q, अब बटा में हो जाएंगे q। अब इधर गुना में तब क्या हो जाएंगे, भाग में, यानी √5 बराबर क्या हो जाएंगे, p -3 q बटा q × 2।
यदि 3 + 2√5 बराबर p/q एक परिमेय संख्या होगा। एक लॉजिक समझिए, बराबर संख्या को अगर कोई दो संख्या है और बराबर चीज को दोनों तरफ जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं तो वो फर्क उसमें नहीं पड़ता है, वो सेम रहता है, परिवर्तन उसमें नहीं होता है। तो इसमें हमने क्या देखा, एक्चुअली इसका जो सिस्टम है, हम यहाँ पे 3 को बराबर के इधर ले आए हैं तो उसे नहीं करना रहता है। इधर दोनों तरफ 3 घटाने पर, इधर भी 3 घटाएंगे इधर भी 3 जब घटाएंगे तो ये 3 कट जाएंगे, बस 2√5 बचेगा, और इधर भी 3, इधर 3 घटाएंगे तो ये इतना हो जाएगा। फिर उसी तरीके से दोनों तरफ क्या करना होगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो इधर भी 2 से भाग करेंगे इधर भी 2 से भाग करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर √5 बचेगा। फिर √5 हम यहाँ माने हैं कि 3 + 2√5 बराबर एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। पहले यहाँ पे लिखते हैं, पहले के अनुसार, पहले मतलब हमारी बात में जो बात हुई थी, क्या हुई थी कि इसको न लिखे सीधे लिखे, यदि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये पहले से हमें पता है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत हुई। तो यहाँ लिख देंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गए सत्यापित, सिद्ध करने वाला के लास्ट में प्रूफ लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, 3 सवाल है और तीनों को शॉर्टकट में बनाने का प्रयास करेंगे। इन तीनों सवालों को याद रखिएगा। यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है 1/√2 को प्रूव कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पे हम माना कि 1/√2 बराबर p/q। क्या हुआ इसका मतलब, परिमेय संख्या, जहाँ p और q क्या है, p और q कोई पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है 0। यदि 1/√2 p/q, तो ये हो जाएगा p√2 बराबर q, तो √2 बराबर हो जाएगा q/q। यदि 1/√2 परिमेय संख्या होगा तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। हमारी मान्यता के अनुसार √2 भी परिमेय होगा, परंतु √2 एक क्या है, कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हुई। 1/2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये इसको करके सीखे। अब यहाँ पे 7√5 सेम चीज मानिएगा, इसमें भी मानना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। इसको अगर लिख लेंगे तो सीधे इतना बराबर हो जाएगा p/q, और इसको हल जब करेंगे दोनों तरफ क्या करना है, 7 से भाग करिए। अगर इसको 7√5 है और इधर भी 7 से भाग कर देंगे, और p/q है इसमें भी भागा 7 से कर देंगे, ये 7 से 7 कटेगा और √5 बराबर हो जाएगा p/q गुना 1/7, अर्थात √5 बराबर क्या हो जाएंगे, p/7q। यदि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ भी मानेंगे, यदि 7√5 एक
परिमेय संख्या है तो रूट वाला को इस तरीके से बाद में रूट वाला को अलग कर लेना है, बाकी सबको बराबर के उस पार भेज देना है या हटा देना, तब क्या हो जाएगा। तो 7√5 भी √5 भी परिमेय होगा, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। 7√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको ऐसे लिख देना, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको क्या कीजिएगा, इसमें भी सेम मानना है, माना कि 6 + √2 बराबर p/q, यानी माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q पूर्णांक और q बराबर नहीं है 0, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे p/q और इसको √2 बराबर हो जाएगा p/q - 6। यदि यहाँ पे भी लिख लेंगे, यदि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएंगे, √2 भी परिमेय संख्या होगा, √2 भी परिमेय संख्या होगा, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता गलत हुई। बस इसमें ये लिखने वाली पॉइंट ज्यादा होता है, हमारी मान्यता गलत हुई। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। सब में क्या मानना है, माना कि 6√2 एक 6 + √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, अर्थात 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। सब सवाल में इसी बात को मानेंगे, माना कि इसमें माना कि 7√5 बराबर एक परिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक और q बराबर नहीं है 0। इसमें भी वही मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना कि 1/2 रूट एक परिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 बराबर p/q, अर्थात 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक और q बराबर नहीं है। सबको इसी बात से लिखेंगे और उसको हल कर लेंगे। दरअसल चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। टिल द टाइम, गो सेल्फ नेट, बी द बेस्ट ऑफ व्हाट यू आर।